देखिए क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर का क्वेश्चन जो है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या है बेटी? Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite. क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक्सप्लेन करो कि ये और ये दोनों क्या है? कंपोजिट नंबर। पहले तो हमें जानना जरूरी है कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ये नंबर पहले जान लो। ठीक, अब देखो रियल नंबर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो खुद की टेबल में आए और वन की टेबल में आए और किसी के भी टेबल में ना आए उसे प्राइम नंबर। जो खुद की टेबल में आए और वन की टेबल में, जैसे 2 है, 2 किसके टेबल में आएगा? खुद की टेबल में और वन की टेबल में, और किसी की टेबल में आएगा क्या? नहीं। 3 है, 3 किसकी टेबल में आएगा? 1 की टेबल में और खुद की टेबल में, मतलब 3 की टेबल में, और किसी की टेबल में आएगा कि नहीं? इसीलिए 2 और 3 को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। 4 जो देखोगे तो 4 क्या होगा? ये 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है, 1 के आता है। तो खुद की और 1 को छोड़ के बाकी किसी के भी टेबल में अगर आएगा वो नंबर तो वो कंपोजिट नंबर होगा। क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। जो खुद को और 1 को छोड़ के बाकी किसी के भी टेबल में आ गया तो कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो खुद के टेबल में आए और 1 की टेबल में आए, सारे नंबर आते हैं। खुद की और 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं। तो हमारा देखना अपने को यह है कि उसको खुद को और 1 को छोड़ के बाकी किसी के भी टेबल में आ जाएगा तो कंपोजिट नंबर, और बाकी किसी के टेबल में नहीं आएगा तो प्राइम नंबर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सप्लेन करो कि ये दोनों क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब इसमें क्या है बेटा? ये मल्टीपल के फॉर्म में दिया, फिर यहाँ पे प्लस लगा है, ठीक ना? ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या है? प्लस। इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, ठीक ना? इधर देखो ध्यान, इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस है ना? ऐसे ही इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या है? प्लस, है ना? मतलब अब ये ध्यान आपको होना चाहिए कि ये सारे एक ही नंबर है, सिंगल नंबर है। प्लस ये नंबर है, ये सारे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल नंबर बनेगा, प्लस इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक ना? अब हमको एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि एक काम करो, या तो इसको ऐसा सॉल्व करो कि क्या हो जाए, इसके खुद को और 1 को छोड़ के बाकी किसी की टेबल में आ जाए। और कैसे चेक करेंगे कि बाकी किसी की टेबल में आएगा कि नहीं आएगा? जैसे अगर मान लो हमने एक नंबर बोल दिया 34, कुछ भी बोलो, तुम बोलो नंबर कोई भी, कोई भी 26। अब 26 को या तो हम 26 लिखें, या हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 into 13, या हम 26 को ये भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? और किसकी टेबल में जाएगा? और 13 into 2 भी लिख सकते हैं, या और किसी की टेबल में जाएगा, और टेबल में 2 की टेबल में चला गया, 3 की टेबल में नहीं जाएगा, 4 की टेबल में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में नहीं जाएगा, 9 में जाएगा, 10 में नहीं जाएगा, 11 नहीं, 12 नहीं, 13, मतलब वही 13 तो 13 into 2 लिख सकते हैं। मतलब अब ये समझो कि ये जो 26 है 2 की टेबल में आएगा और 13 की टेबल में भी आएगा। अगर हमने इसको मल्टीपल के फॉर्म में ऐसे लिख दिया तो हमको ये चीजें सॉल्व हो गया कि क्या होगा? कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि ये 2 की टेबल में आया, 13 की टेबल में। अब इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, इसी फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही हम यहाँ पे प्लस को हटा दें और इनको नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दें, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि जो भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो हमको ये समझ में आएगा कि ये टेबल में उनके आएगा, जो भी नंबर है उसके टेबल में आएगा। उसके लिए हम क्या करें? इनको सॉल्व करेंगे। देखना बेटा, आप समझना, यहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूँ क्या लिखा है यहाँ पे आंसर में। नंबर्स आर 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर्स को कहलाते हैं कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ, या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो खुद से डिवाइड होंगे, हमने पहले आपको डिस्क्राइब कर दिया है। और वेयर एज कंपोजिट नंबर वो कहलाते हैं जिसके फैक्टर क्या हो? अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। 1 और खुद को छोड़ के बाकी भी कोई भी फैक्टर होगा तो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। समझा चुका है? उसके बाद आप देखो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, अब ऑब्जर्व कर रहे हैं किसको? ये पहले वाले को ले लेंगे, यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे। अब देखो ये जो है तीनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में थे, बीच में क्या था बेटा? प्लस था। ये तीनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में थे, बीच में प्लस था, फिर 13 था। इनमें देखो कुछ दिख रहा है 13, यहाँ पे भी क्या है? 13 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्यों? अब 13 को कॉमन लेंगे क्योंकि ये दो टर्म हो जाएंगे, एक सिंगल टर्म और एक दूसरा टर्म। तो इसमें से हम 13 दोनों में 13 दिख रहे हैं तो 13 को कॉमन लेंगे। यहाँ क्या बचेगा? 7 into 11। यहाँ 13 की जगह पे 1 आ जाएगा, 13 की जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक ना? और 1 लिखो ना लिखो, यहाँ पे देखोगे, अब देखो
लिखना यहाँ पे कहाँ गया बेटा, ये देखो यहाँ पे 13 की जगह पे कुछ लिखा नहीं, कॉमन ले लिया, लिखा नहीं। ये 1 कहाँ से आया समझना मेरी बात, ठीक समझाओ। देखो 7 into 11 बचा, 7 into 11 लिख दिया, 13 कॉमन ले लिया, बाहर आ गया। यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिख दिया, 13 को हमने कॉमन लिया तो 1 टाइम में तो डिवाइड होगा ना, जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करके लिखते हैं। हम इसको डिवाइड करते हैं, मतलब हमें यहाँ पे समझना, अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते 13 से, 13 से कैंसिल हो जाता, क्या 7 into 11। फिर इस 13 को 13 से डिवाइड करते तो क्या हो जाता, 1 आ जाता। प्लस के बाद 1 हमको लिखना जरूरी है, लिखना पड़ेगा ना बेटा। चाहे इसमें आप देखो 7 into 11 करते हैं, into 1 करते तो वही आता 77 आता, इसलिए यहाँ पे into में 1 नहीं लिखा। ऐसे ही अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या किया है 13 हो गया, इंटू अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 77 प्लस 1 78 हो जाएगा, तो 13 इंटू 78। अब 78 को भी तोड़ सकते हैं, जैसे मैंने तुमने बोला था 26 को हमने तोड़ा था, ऐसे 78 को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा 13 6 जा 78। हम इसको भी और आगे तोड़ सकते हैं, इसको भी हम और आगे तोड़ सकते हैं, क्या 13 इंटू 6 को भी तोड़ दूंगा 2 इंटू 3, हाँ 2 6 6। मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर जो भी बनेगा इसको सॉल्व करके, मतलब इनको मल्टीप्लाई करती फिर ऐड करती, ऐड करने के बाद जो भी नंबर आता वो किससे डिविजिबल होता, 2 से 3 से 13 से, समझ रहे हैं? क्योंकि ये सारे क्या हो गए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो गए। हमको ये पता चल गया कि क्या है कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि वो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा और 13 से भी होगा, खुद से तो होगा ही होगा, 1 से तो होगा उसके अलावा भी नंबर। हाँ, तो इसीलिए हमने लिख दिया कि द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 13 एज इट्स फैक्टर। इसका फैक्टर है 6 और 13, हम 6 लिख दिए, हम 2 3 भी लिख सकते हैं। Therefore it is the composite number। इसलिए क्या है, जो भी है पहला वो क्या है कंपोजिट नंबर। अब हम दूसरा लेंगे, सेकंड वाला। क्या करेंगे, सेकंड वाला नंबर लेंगे, ये देखो लिखो, ले लिए। इसमें भी देखोगे बेटी यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में थे और इसमें 5 दिख रहा है, और इधर भी क्या है 5, तो 5 को हम क्या किए कॉमन ले लिया। अब जो बच क्या गए 7 into 6 into 5 में लिखेंगे, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, फिर प्लस का 5 को कॉमन लिए तो क्या बचेगा 1, क्योंकि 5 से 5 डिवाइड हो गया 1, तो प्लस में 1 लिख दिया। बेटा बोल उनको थोड़ा सा बोल, ठीक। अब इधर देखो, अब हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो 5 का 5 लिख दिए, इनटू इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42 into 4 करेंगे, फिर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 में और 1 में करेंगे तो वही आएगा, और साथ में प्लस 1 करके ऐड कर, तो फिर यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 1008 आया, प्लस 1 ऐड करेंगे तो 1009 आ गया। 1009 एक प्राइम नंबर, ये किसी की टेबल में नहीं आता, लेकिन मल्टीप्लाई में इधर क्या था 5 था, मतलब हमारा जो भी नंबर है वो क्या है 5 और 1009 की टेबल में आएगा। 5 हमारा खुद को और 1 को छोड़ के दूसरा नंबर है, इसीलिए ये भी क्या होगा, दूसरा जो ये नंबर है ये भी क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। और वही लिखा है कि 1009 कैन बी फैक्टराइज फर्दर, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। देयरफॉर इसीलिए द गिवन एक्सप्रेशन है 5 and 1009, जो भी है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा 5 and 1009 क्या होंगे फैक्टर होंगे। हाँ। ये जो भी नंबर है उसके फैक्टर क्या होंगे 5 and 1009 फैक्टर होंगे, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, इसीलिए भी क्या कहलाएंगे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। समझ में आया? क्वेश्चन अगर समझ में आ गई हो, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।